एक सवाल था रज़ी साहब उमर डार साहब से, वो ये कि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट में और अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट में तजाद है। वो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं पर मौजूद था 8 घंटे, तो अमन व आमा की सूरत हाल के हवाले से एक मीटिंग थी, वहाँ पर मसरूफ़ था। वो ये कह रहे हैं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने उठाया। आपको पता है वो 8 घंटे कहाँ थे? जी मुझे पता। बताइए। जहाँ पे वो थे वहाँ पे वो ले जाए नहीं गए थे, बल्कि वो खुद गए थे। अच्छा। और वहाँ पे जाने से पहले उन्हें फ़ोन पे मैसेज भी मिला था और वो उस मैसेज के नतीजे में वहाँ पे गए थे। और एक बात, दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पे अक्सर जाते रहते हैं और हफ्ते में एक आध चक्कर उनका वहाँ पे लगता है। वो कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ की कॉफ़ी बड़ी ज़बरदस्त होती है और साथ में पकौड़े भी होते हैं, साथ में पकौड़े भी होते हैं और बिस्किट भी होते हैं और वो अक्सर वहाँ पे जाते रहते हैं। दूसरा इसका ये मतलब है। अच्छा। तीसरा ये है कि कोयटा होटल की तो बात नहीं हो रही है। कोयटा होटल की तो बात नहीं हो रही है। नहीं, तौबा तौबा तौबा, इतनी बदमज़ा चाय नहीं पिलानी है आपने मुझे। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि कल हो सकता है कि गुफ्तगू किसी मौजू के ऊपर शुरू हुई हो और वो लंबी हो गई हो और वो गुफ्तगू ख़त्म ना हो पा रही हो। अच्छा। क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक जो अभी डार साहब ने इनायत फरमाई है और एक जो सुबह केपी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया 4 बजे के जनाब वज़ीर आला साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं पेशावर में और वो केपी हाउस से आए हैं, केपी हाउस इस्लामाबाद से आए हैं और वो एक मीटिंग के सिलसिले में, वो मीटिंग लंबी हो गई, 7 घंटे तक मुहित हो गई। अब उनकी तरफ से ऑफिशियली तो यही स्टेटमेंट आई है, लेकिन अनऑफिशियली आज जो है, जो दूसरे लोग बता रहे हैं कि उनको किसी ने महदूद किया हुआ था, किसी जगह पे रोका हुआ था और उसके नतीजे के अंदर वो जो थे वो नहीं आ पाए। तो अब जाहिर है कि ये बात जो है वो गंडापुर साहब खुद ही अनायत फरमा सकते हैं कि वो कहाँ पे थे। कितना जरूरी हो चुका है गंडापुर साहब का मंजर आम पर आकर इस सारे मामले के हवाले से खुद लोगों को बताना, क्योंकि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, हाँ। जो उनके वोटर्स हैं, उनमें भी खासा तजस्सुस पाया जाता है। तभी इसी सूरत के अंदर कोई बयानिया आगे बढ़ेगा ना किसी एक पार्टी का, कि जब पार्टी का बयानिया जो है वो आगे बढ़ पाएगा ना, कि जब एक यकसुई हो जाएगी कि किस मौजू के ऊपर क्या स्टांस हमने लेना है। इस वक्त 2 स्टांस सामने आ गए, कारकुन भी जो है वो हो गया। मुझे अच्छा लगा कि स्पीकर साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया, पार्लियामेंट का जो है ना वो तकद्दुस की बात की, लेकिन यहाँ पे इसी असेंबली के अंदर मोहसिन दावड़ साहब भी थे और वो जो अली दूसरे हैं, अली मोहम्मद खान साहब, अली नहीं, अली वजीर साहब भी थे और उन्होंने अपना टर्म तकरीबन सारी की सारी जेल में गुजारी है और स्पीकर साहब ने उनका कोई नोटिस नहीं लिया। और दूसरी बात यह कि अच्छा है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, लेकिन मुझे इसके ऊपर भी तशवीश है कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने जब आईजी को तलब किया और उनके मुकाबले में ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो जो वो आईजी साहब हैं उन्होंने अदालत जाना जरूरी ख्याल किया, वो स्पीकर की कॉल के ऊपर नहीं आए। तो इसीलिए ये मामला जो है कल तक के लिए उठा लिया गया। ज्यादा मुनासिब होता कि वो पार्लियामेंट के हुक्म को या स्पीकर के हुक्म को अहमियत देते। ठीक है, चलिए पार्लियामेंट साहब, ये ख्वाहिशात के जो घोड़े हैं इनको लगाम मिलेगी, नंबर पूरे हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास? देखिए, मैंने कल भी और उससे पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि 2/3 अक्सरियत मौजूदा हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। जब वो चाहेंगे और उन्हें दरकार होगी वो दस्तयाब हो जाएगी, हो जाएगी। जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके इधर आने से 222 हो गए हैं, अब 4 और चाहिए। 222, हाँ 222 हो गए, 4 और चाहिए और इस वक्त 6 से ज़ायद लोग जो हैं वो आज़ाद अरकान भी हैं, अगरचे वो उनके ऊपर पीटीआई का भी ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर नहीं की हुई है। हाउस के अंदर वो आज़ाद उसके ऊपर बैठते हैं। मेरे भाई ने अमेरिकी अदालतों की दी, यही जजेस जो हैं मिसाल दी, यही जजेस जो हैं ये इन मुकदमात को निपटाने के लिए काफ़ी हो सकते हैं अगर इसमें 2 काम हो जाएं। एक तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उसी तरह सियासी मुकदमात को एंटरटेन करने से इनकार कर दे जिस तरह अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप साहब का केस उठा के बाहर फेंक दिया था और उन्होंने कहा था कि ये सियासी मामला है, तो आप पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर जाके इसको हल करें, हमारे पास सियासी मामला मत लेके आइए। लेकिन हमारे पास तो वैसा क्योस बन जाता है कि जिसकी कानूनी तशरीह के लिए हमें बार-बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ आने पड़ते हैं। तो लोग ये भी मुतालबा करते हुए पाए गए
کہ جناب وہ فلانا بندہ چیف منسٹر کے پی کے اریسٹ ہو گیا, سپریم کورٹ اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی. ہمارے ہاں تو یہ بھی اعتراض کرتے ہوئے پائے گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا بریک کے دوران کہ ایک جعلی جس کو کہتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, اور اس میں ججز کی تعداد 20 سے بڑھا کے 30 کی گئی ہوئی تھی, اور وہ پریزیڈنسی سے جاری ہوا تھا. میرے علم کے مطابق سپریم کورٹ میں اس وقت 20 ججز نہیں ہیں, 17 ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کی کون سی عدالت ہے جس میں ججز کی تعداد 20 سے بڑھا کے 30 کر دی گئی ہے. وہ بیسیکلی یہ بھی ایک پیرالل چل رہا ہوتا ہے, جعل سازی بھی چل رہی ہوتی ہے. دس از ٹوٹلی فیک, لیکن وہ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. اور مطلب بڑے بڑے سینئر وکلا جو ہیں اس کو کوٹ ٹویٹ